मनुष्य का ज्ञान असत्य की ओर जाता है, सत्य की ओर नहीं। देखो, मनुष्य अपनी गृहस्थ क्रिया के अनुसार चलता है। चारों देखता है तो वह पहले सोचता है कि सत्यता में रखा क्या है। यदि हम सत्य बोलेंगे तो हमारा उससे क्यों व्यवहार या मित्रता पटने वाली नहीं है। चाहे व्यापार में कहिए, चाहे मित्रता में कहिए, तो मनुष्य अपने भाव को पहले से बदल लेता है। सत्य बोलने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर से जो विचार आया है उसने उसको व्यवहार में लेकर के बदल दिया है। पहले से सोच लगा लिया है, पहले से अपने विधि विधान को लगा लिया है। देखो, समझो, वह मनुष्य ने अपने गृहस्थ क्रिया का क्या खो दिया है। अपने गृहस्थ क्रिया को समझा क्या है उसने। जो सत्यता आभूषण होता है उस आभूषण को खो दिया है। सत्य वह आभूषण होता है कि मनुष्य को सिंहासन पर बैठा देता है। असत्य वो होता है मनुष्य को नीचे लिटा देता है। देखो, दोनों अपने अपने कार्य करते हैं। तो आज चारों तरफ देखो, सत्यता किसी के पास नहीं है। कहीं भी चले जाओ, गृहस्थ क्रिया में चले जाओ, विद्वानों में चले जाओ, अब मैं क्या किसका नाम लूं। सही समझदार हैं आप लोग। वो भी सत्य पर नहीं चल पा रहे हैं। समझिए, मैं क्या खोलूं भरत क्षेत्र की परिभाषा को। ये तो भरत क्षेत्र की परिभाषा आप जानते हैं, ऐसे अपनी आंखों से देख रहे हो क्या चल रहा है। केवल चाहे गृहस्थ का जीवन हो, चाहे गृहस्थ का व्यक्ति हो, चाहे विद्वान हो, समझो महान विद्वान हो, सबके पास गृहस्थ से लेकर के एक ही मार्ग है, दूसरा नहीं। गृहस्थ का मनुष्य उसके बिना मछली की तरह तड़पता है, और विद्वान महाविद्वान भी उसके बिना तड़पता है। कितनी महानता है। अब तराजू के दो पड़ले होते हैं। अब बताइए, एक को गृहस्थ जीवन का मनुष्य बैठेगा, एक पे विद्वान बैठेगा,
दोनों पल्ले कहाँ जाएंगे? तौल लगाओ इसकी, कौन पल्ला भारी बैठेगा? ज्ञानियों तुम ही समझ सकते हो, तुम ही बता सकते हो कौन सा पल्ला भारी बैठेगा, गृहस्थ का बैठेगा कि विद्वानों का बैठेगा? क्या तौल बता सकते हैं आप लोग? क्यों इसलिए नहीं बता सकते हो कि तुमने तौला नहीं है? देखो, इसकी तौल तो नेत्रों के अंदर होती है, अपनी भावना के अंदर होती है। भावना से तौला जाता है, नेत्र से देखा जाता है। जब तौला जाए तो सत्य आ जाता है, तुरंत आ जाता है कि असत्य है। सत्य ने बदल दिया असत्य है। समझो। अब बताओ, इस भारत क्षेत्र पर इन जिनालयों का क्या होगा? समझो, अपने बिंदु से समझो ना, अपने ज्ञान के चक्षु को जगाओ ना। क्या होगा? आज जिनालय भी पिकनिक में बदल गए। आज पुराने क्षेत्रों पर अच्छा नहीं लगता है। जब गृहस्थ के जीवन के मनुष्यों को एसी के डिब्बे नहीं मिलते हैं, कूलर पंखे नहीं मिलते हैं, तो ये मनुष्य उदास होकर चला आता था। भगवान जरूर मिल जाए, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं रहता है, उदास हो जाता है। मनुष्य पूछता है कि उदास क्यों हो, क्या करें? न कोई एसी के कमरे हैं, न कूलर पंखे हैं, रात में कैसे सोऊंगा? समझो, भगवान जरूर है, तो आज के गृहस्थ के जीवन के मनुष्यों को भगवान की जरूरत नहीं है। एसी के कमरे, वाटर कूलर का पानी चाहिए और कूलर पंखे चाहिए, जिससे रात भर नींद तो आ जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मनुष्य अपने शरीर को तपाते थे, अपने शरीर को नहीं देखते थे, क्षेत्रों की मर्यादा देखते थे। क्षेत्र की मर्यादा को काटते नहीं थे, उसके अनुसार चलते थे। आज के मनुष्य ने, गृहस्थ जीवन के ज्ञानी पुरुषों ने क्षेत्र की मर्यादा को काट दिया है। क्योंकि आज पुद्गल इतना कमजोर हो गया है कि मनुष्य पहले पैदल क्षेत्र वंदना करता था, आज शरीर काम नहीं करता है। इसलिए पिकनिक की तरह, अपने मनोरंजन की तरह अपने वाहनों से जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, जो भी होते हैं, खाते भी जाते हैं, पीते भी जाते हैं और पिकनिक करते चले जाते हैं। ये आज क्षेत्र वंदना चल रही है। क्या कहते हैं? मैंने हर क्षेत्रों की वंदना कर ली है। कैसी क्षेत्र की वंदना कर ली? पहले तो ये एक बार जो क्षेत्र की वंदना करता था उसके कर्म कटते थे। आज मनुष्य कई बार क्षेत्र की वंदना करता है तो कर्म बनते हैं। कितना अंतर आ गया।
अब उन क्षेत्रों पर मन नहीं लगता है। अब नए क्षेत्र तैयार हो रहे हैं। समझो, उन क्षेत्रों में एसी के कमरे मिलेंगे, वाटर कूलर का पानी मिलेगा, पंखे मिलेंगे, सब मिलेगा। इस आराम से सोएंगे। हमारा शरीर सुखी रहेगा। देखो प्यारे बंधुओं, इस शरीर से सुख के लिए तुमने क्षेत्र मंदिर जिनालय की मर्यादा को काट दिया है। ये क्षेत्र क्यों बने हुए हैं? पहले क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? समझो, यहाँ कुछ हुआ था तभी तो बनाए गए हैं। अब तो कुछ नहीं हुआ, तब तो जिनालय तैयार हो रहे हैं। समझिए भाई, अपने ज्ञान की रेखा को जगाइए। ये तुम्हारा ज्ञान कहाँ जा रहा है? देखो, शरीर को तपाना बहुत जरूर है। यह शरीर को नहीं तपा पाया तुमने तो इस शरीर असाध्य बन जाता है। आज इस शरीर के अंदर कितने लोग पैदा हैं, आप गिनती नहीं कर सकते हैं। जरा जरा में मनुष्य शरीर से गिर जाता है, बैठ जाता है, थक जाता है, हिम्मत नहीं पड़ती है। क्योंकि आज का मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत बन चुका है। जो इंद्रियां कराती हैं उसके अनुसार चलता है। बिना इंद्रिय के कार्य नहीं करता है। बताओ, इंद्रिय में कभी सत्य मिल सकता है? कभी नहीं मिला। इंद्रिय में ये पुद्गल तुम्हारा पवित्र रह सकता है? कभी नहीं। इंद्रिय से या पुद्गल में शक्ति आ सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इंद्रिय का जहाँ मोह चलेगा, जहाँ इंद्रिय मोह वशुभूत रहेगी, वह मनुष्य हमेशा कमजोर रहेगा, शक्तिवान नहीं रहेगा। न वो धर्म कर सकता है, न वो क्षेत्र वंदना कर सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है। समझो, क्योंकि उसका शरीर इतना मुलायम है तो वह स्वयं जानता है। मैं उसको क्या बता सकता हूँ? इतना मुलायम है कि एक गिलास पानी के लिए रोता है। समझो कि कोई एक गिलास पानी दे जाए तो उठने ना पड़े मुझको। अब समझो, जब एक गिलास पानी के लिए हम तड़पते हैं, इससे बड़ा मजबूत शरीर क्या हो सकता है? समझिए, आप स्वयं अपने ज्ञान को जगाइए। तो आज का गृहस्थ जीवन का मनुष्य, उनका परिवार किस स्थिति में है? देखो, जिनालय तो सब जाते हैं, बहुत पूजन करते हैं। समझिए, शास्त्र भी पढ़ते हैं, माला भी फेरते हैं, लेकिन इनसे पूछो ना, अपने से स्वयं से पूछो ना, हम कैसी पूजन करते हैं, हम कैसा शास्त्र पढ़ते हैं, हम कैसी माला फेरते हैं। ये बताओ कि जब हम जिनालय में रहते हैं तो हमारा मन कहाँ रहता है? समझिए, हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने से पूछ सकता है
कि हमारा मन हम जिनालय में रहते तो पुद्गल तो दिखाई देता है, लेकिन मन पक्षी की तरह उड़ जाता है। समझिए, पुद्गल खड़ा रह जाता है। हम पूजन भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, माला भी देते हैं, लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं रहता है। समझो, अपने से ज्ञान लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, समझिए ना। तो देखो, जहाँ असत्य होता है उसकी परिभाषा ऐसी होती है, और जहाँ तक सत्य होता है उसकी परिभाषा दूसरी होती है। तो आज हर मनुष्य के पास में चारों तरफ देखो धन कैसा चल रहा है, धर्म चारों तरफ देखो कैसा धर्म चल रहा है। समझो, आप स्वयं देख रहे हो, स्वयं जान रहे हो, धर्म होता क्या है। धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आती है। ज्ञानी एक गृहस्थ जीवन का व्यक्ति पूछता है ज्ञानी से, धर्म कहलाता क्या है। समझिए, ज्ञानी उसका उत्तर देता है। पहले का बताऊं कि आज का? समझो, पहले का व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, धर्म मार्ग पर चलने वाला गृहस्थ जीवन के व्यक्ति को इतने प्रकार से समझाता था कि समझो उसके अंदर वो बात पहुंच जाती थी, सत्य उतर जाती थी। ऐसे अच्छी तरह से धर्म मार्ग के रास्ते को समझाता था। आज का धर्म विद्वान व्यक्ति क्या कहता है, देखो दान खूब दो, माला खूब फेरो, पूजा करो, चाहे बैठ के करो चाहे लेट कर करो, पूजा करना चाहिए।